तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट 7 में पार्ट 1 हमारा जो वर्कबुक है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हमने बुक के अंदर जो हमारी जग एंड मग्स था वो हमने फिनिश किया कि हमने देखा कि हमें एक कप वाटर लेना है, एक कप लेना है और उसी कप से नेक्स्ट अलग अलग वर्ड्स डिफरेंट साइज के डिफरेंट व्यूवेज लेके उसको हमें फिल करना है वाटर से। तो क्या होगा, उसमें कोई व्यूवेज अच्छे से फिल हो जाएगा, कोई आधा रहेगा, कोई ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब जो जग और मग होते हैं उसमें हमें ये सीखना है कि जो लिक्विड है वो उसका मेजर कोई फिक्स, उसको हम किस में मतलब मेजर कर सकते हैं, तो लीटर या ml में। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारी जो वर्कबुक है उसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 74 दिया है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर होता है उसकी कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से जो अमाउंट होता है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। जो कंटेनर होता है, छोटे छोटे कंटेनर हम लाते हैं वो लीटर में ही आते हैं। तो आपके घर पे आपकी मम्मी लाती है 1 लीटर दूध लाती है, 1 लीटर ऑयल लाती है, 1 लीटर। फिर पानी अगर आप मिनरल वाटर मंगवाते हो तो 15 लीटर या 10 लीटर करके वो कैरबा आता है। फिर आपकी मम्मी अगर जो ऑयल का वो डब्बा लाते हैं 2 लीटर में भी आता है और किलोग्राम में भी आता है। अगर लीटर में आता है तो भी ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ बकेट 10 लीटर 20 लीटर। जो हमारे बकेट होते हैं, जैसे कि ये बकेट है, ये जो हम हमारे स्कूल में डस्टबिन की तरह हम यूज करते हैं बकेट को, ये बकेट 20 लीटर्स का है। कितने लीटर का है? 20 लीटर। अगर आपके घर पे इससे कम है, इससे छोटी वाली बकेट है, तो उसमें कितने लीटर की होगी? वो 10 लीटर की होगी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो अलग अलग तरह की हमारी बकेट आती है, छोटी आती है, बिग आती है, उसके हिसाब से। फिर मिल्क 500 ml और 1 लीटर, 250 ml भी लाते हैं हम, 500 ml भी लाते हैं, 1 लीटर्स भी लाते हैं, 75 लीटर्स भी, 50 लीटर भी लाते हैं। तो इसके साथ फिर ऑयल घी, ऑयल और घी किसमें आता है? तो 5 लीटर एंड 10 लीटर में ऑयल आता है। उसके जो कंटेनर आते हैं वो किस में आते हैं? अगर आप मॉल में से लाते हो घी तो वो ग्राम में नहीं होगा, वो ml में होगा। तो 500 ml का होता है, 1 लीटर का होता है, इस तरह से होता है। और ऑयल भी इस तरह से होते हैं और अभी तो किलो में भी आते हैं। पेट्रोल इन द टैंकर, जो पेट्रोल का बड़ा सा टैंकर जो ट्रक में जाता है वो 500 लीटर का और 1000 लीटर का होता है। 100 लीटर का और 1000 लीटर का वो टैंकर होता है, जो बड़ा सा टैंकर ट्रक में जाते हैं। इस पेट्रोल मतलब यहाँ से लेके जहाँ पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे स्टॉक देने के लिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन मिलीलीटर, इट इज ml एंड शॉर्ट। यहाँ पे जो लिक्विड यूज मतलब उसको मेजर करने की मिनिमम जो कैपेसिटी है उसकी मेजर वो मिलीलीटर, जिसको हम ml बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क फॉर बॉडी, तो 100 ml टू 20 ml। फिर शॉर्ट ड्रिंक होता है, कैप्चर होते हैं, ये अलग अलग तरह के। फिर मेडिसिन इन द इंजेक्शन होते हैं। जब देखो आप इंजेक्शन लाते हो तो इंजेक्शन के ऊपर इसे लिखा होता है। फिर वहाँ जो उसकी इस पकड़ने के होता है वहाँ पे लिखा होता है 20 ml या तो फिर 2 ml 5 ml का, इस तरह से इंजेक्शन। अगर आप किसी के साथ हॉस्पिटल में गए या दवाखाने में जाओ तो डॉक्टर को बोलना है कि सर मुझे एक इंजेक्शन, वेस्टेज इंजेक्शन चाहिए, तो वो दे देंगे। तो आपको उसके ऊपर जब देखोगे तो उसके ऊपर मेजर किया होता है। अब यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे लिक्विड जो मेजर करने के होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट दिए आपको।
तो देखो यहाँ पे पहले ज़माने में जो देते थे, जब आप लेने जाओ पेट्रोल वगैरह, तो तब डिजिटल नहीं था, तो क्या करते थे, ये ऊपर की जो है ना वो टब मतलब मग की तरह उसमें डाल के देते थे। फिर नीचे देखते हो तो वो आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे गाय काव बफेलोज है और आपकी मम्मी अगर मिल्क का सेल करते हैं तो वहाँ पे ये जो नीचे जो है मेजर करने की मिल्क, तो वो देखे होंगे, या तो फिर आप किसी के साथ जाते हो मिल्क लेने तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो मैंने जो आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखा है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट में दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोज विच कैन होल्ड more liquid and cross for those which can hold less liquid in the giving box। जो बॉक्स है उसके अंदर जो more liquid जिसमें आता है, ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, उसके नीचे हमें क्या करना है, राइट करना है, और कम लिक्विड आता है उसके नीचे हमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ग्लास है और एक कप दिए है, और एक यहाँ पे इस तरह से कप दिया है। तो आप बता सकते हो कप में ज्यादा वाटर आएगा या ग्लास में, बोलो जल्दी से सोचो। वेरी गुड, किसमें आएगा, ग्लास में मोर वाटर आएगा लिक्विड, और कप में थोड़े से ही आएगा। तो इसके नीचे हमें राइट करना है और कप के नीचे हमें क्रॉस करना है, जो उसके पास में बॉक्स से बाहर है। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे एक मग और एक बकेट दिया है। क्या दिया है, एक बड़ा सा बकेट, इस तरह से बड़ा सा बकेट दिया है, और इस तरह से एक मग दिया है, जिसको हम हमारी भाषा में टब बोलते हैं। तो दोनों में से ज्यादा वाटर किस में आएगा, क्योंकि आप नहाते हो तो आपको पता है, आप इससे बाल्टी में से बहुत बार भर भर के नहाते हो, पानी अपने ऊपर रेड़ते हो, तो ये जल्दी से फिनिश। अगर इसमें इसके अंदर से एक बाल्टी भरेंगे तो पूरी बाल्टी नहीं आएगी, उसके नीचे तक ही थोड़ा सा पानी आएगा। तो सबसे ज़्यादा वाटर किसमें आता है, ये बकेट में आता है, और इसमें कम ही आता है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे और जो मग है वहाँ पे हम क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट अब आगे देख सकते हो आप, तो नीचे आपको एक जग दिया है और एक पिचकारी दी है। क्या दिया है, जग और पिचकारी। तो दोनों में से ज्यादा वाटर किसमें आता है, वो जग में आता है, क्योंकि एक जग में से हम 2 बार तो पिचकारी भर सकते हैं। तो जग के नीचे क्या करना है, हमें राइट करना है, और जो पिचकारी है वहाँ उसके पास में जो बॉक्स है वहाँ पे हमें क्रॉस करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं तो 2 थर्मोस दिए, एक बिग वाला थर्मोस, एक स्मॉल वाला। तो आपको वैसे भी पता चलेगा सर छोटे वाले थर्मोस में कम वाटर या चाय आ सकती है, और बिग वाले थर्मोस में ज़्यादा वाटर या तो फिर ज़्यादा चाय आ सकती है। तो जो बड़ा वाला थर्मोस है उसके पास में जो बॉक्स है वहाँ पे हम राइट करेंगे, और जो छोटा वाला थर्मोस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो एक बॉटल और एक वाटर का ड्रम दिया है, वाटर का ड्रम। एक बॉटल है और ये क्या है, वाटर का ड्रम है। दोनों में से ज्यादा वाटर किसमें आएगा, तो इसमें आएगा ज्यादा वाटर, आप सीधा देख के भी बता सकते हो, और उसका हेवी वेट की वजह से इसमें ज़्यादा वाटर आएगा और इसमें कम वाटर आएगा। इसमें 1 लीटर या
तो यहाँ पे क्रॉस करना है और यहाँ पे राइट करना। तो इसी तरह से अब आप पास में देखो तो एक पॉट दिया है और क्या दिया है आपको, उसके साथ एक थर्मोस दिया है। तो किसमें ज़्यादा वाटर आएगा, जो हमारा मटका होता है मतलब पॉट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आता है। तो पॉट है वहाँ पे हम क्या करेंगे राइट, और थर्मोस है वहाँ पे हम क्रॉस करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं तो मिल्क, जो यहाँ पे एक बाउल है और एक 500 ml की 500 मिली, यहाँ पे देखो लिखा है उसके ऊपर 500 मिली अमूल गोल्ड की मिल्क की बैग है। तो और बाउल में थोड़ा सा ही आता है, तो 500 ml की मिल्क की बैग में ज़्यादा आएगा और छोटे से बाउल में कम आता है। नेक्स्ट उसके बाद देखो तो यहाँ पे थम्स अप है और एक पत्थर की परफ्यूम की जो बॉटल आती है वो, तो परफ्यूम की बॉटल कितनी छोटी सी आती है और थम्स अप या किसी सोडे की बॉटल बड़ी सी आती है कांच की। तो इसके हिसाब से सोडा में वाटर ज़्यादा रहता है और अत्तर की या परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसमें थोड़ा सा ही रहता है। तो जो सोडा की बॉटल है वहाँ उसके पास में हम राइट करेंगे और जो स्प्रे या परफ्यूम की बॉटल है उसके नीचे हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे देखो तो इंक है, तो बॉटल में इंक ज़्यादा आती है क्योंकि आपने देखा होगा सर यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे जब, तब क्या करते थे वो पेन हमारी जो मार्कर थे उसमें निकाल के उसमें डालते थे, इसमें से वो इंक की बॉटल में। तो इंक की बॉटल में कितनी इंक थी, बहुत ज़्यादा, जो हम सब लोग उसमें डालते थे पूरे 15-20 दिन तक, तभी वो फिनिश होती थी। उसी तरह से पेन में तो थोड़ी सी आती थी। यहाँ पे देखो एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर में कमी होगी और जो बॉटल है उसमें ज़्यादा है। तो बॉटल है वहाँ पे हम राइट करेंगे और ड्रॉपर है वहाँ पे क्रॉस। उसी तरह से पास में देखो 2 बॉटल दिए, एक टोमेटो सॉस है और एक छोटी सी दवाई की बोतल है। तो दवाई की बोतल तो इतनी सी आती है और टोमेटो सॉस की बोतल इतनी बड़ी, तो टोमेटो सॉस की बोतल है वहाँ पे राइट और जो दवाई की बोतल है वहाँ पे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट अब उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मोर वाटर और लेस वाटर के बारे में, लेकिन अब क्या है तो अब हम पढ़ते हैं, अब नया कुछ है देखते हैं। तो फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोज विच कैन होल्ड द मोस्ट लिक्विड एंड क्रॉस फॉर दोज विच कैन होल्ड द लेस्ट लिक्विड इन द गिविंग बॉटल। किसमें मोस्ट सबसे ज़्यादा वाटर आता है और लेस्ट सबसे कम वाटर आता है। तो यहाँ पे देखो एक बकेट, एक मग और एक जग है। तो बकेट में ज़्यादा आएगा, मग में ज़्यादा आएगा या जग में ज़्यादा आएगा? वेरी गुड, किसमें आएगा? बकेट में ज़्यादा आएगा। तो बकेट है वहाँ पे हम राइट करेंगे और सबसे कम जो छोटा सा कप होता है मग उसके अंदर आएगा। तो कप के वहाँ रंग और जग के अंदर वहाँ पे हम कुछ करेंगे नहीं। फिर उसके बाद देखो तो यहाँ पे एक जग, ग्लास और परफ्यूम की बॉटल दिए। तो सबसे ज़्यादा किसमें आएगा? जग, ग्लास और, तो आपको पता है कि 1 जग में से 3-4 ग्लास वाटर फिल होता है और परफ्यूम की बॉटल तो छोटी सी आती है। तो पहले हम परफ्यूम की बॉटल है वहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और मोस्ट सबसे ज़्यादा वाटर किसमें आएगा? जग में आएगा। तो जग है वहाँ पे हम राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो एक चाय जो आती है किटली वो है, फिर कप और 700 ml कप रखा भी है और एक स्पून है। तो सबसे कम वाटर किसमें आएगा? स्पून में। स्पून में थोड़ा सा वाटर आता है। तो स्पून है वहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस। क्या करने वाले हम वहाँ पे? क्रॉस करेंगे। और जो किटली है, जो चाय हम जिसमें घर पे पड़ते हैं वहाँ पे क्या करेंगे? राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो एक बड़ा सा ड्रम है जिसमें हम वाटर फिल करके रखते हैं। फिर एक छोटा सा जो मिनरल वाटर का ड्रम आता है वो है और एक वो एक बॉटल है। तो सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा वाटर किसमें रहेगा? तो आप देख सकते हो तो जो आपको यहाँ पे जो ड्रम दिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर रहेगा, जो ब्लू कलर का है वहाँ पे। तो जो ब्लू कलर का ड्रम है वहाँ पे हम क्या करेंगे? उसके पास के बॉक्स में इस तरह से राइट करेंगे और जो छोटी सी मतलब वहाँ पे उसके पास में बॉक्स में बॉटल दिए वहाँ पे हम
क्रॉस करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 है, एक बड़ा सा पॉट है, एक बाउल है और एक सार्स मीन्स रकाबी है। तो सबसे ज़्यादा वाटर या चाय किस में रहेगी, तो बड़े से बाउल में। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, तो आपको पता भी चलेगा अच्छे से। एक सार्स, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा वाटर किस में रहेगा और सबसे कम किसमें रहेगा। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा और सबसे कम इसमें। तो यहाँ पे राइट और जो सार्स है जो रकाबी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो आपको इसके हिसाब से करते रहना है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, तो एक नए पेज पे पीछे की ओर थोड़े साइड में देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। आपको पहले वो जो दिया है वो देखना है, फिर उसके आंसर के क्वेश्चन आपको देने हैं। तो यहाँ पे कंटेंट नीड टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस बनाना है 1 ग्लास। तो क्या क्या चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें चाहिए 1 ग्लास ऑफ वाटर, 3 स्पून of sugar, 1 pinch salt, 50 drops of लेमन जूस। मीन्स 15 ड्रॉप्स जो लेमन जूस है वो किस में है, हाफ लेमन में। हाफ लेमन में से 15 ड्रॉप्स आता है। तो हमें 1 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए हमें 1 ग्लास वाटर चाहिए। तो 1 ग्लास वाटर ले लेते हैं, तो ले लिया। फिर 3 स्पून शुगर चाहिए, तो हमें 3 स्पून शुगर डाल दिए। 1 पिंच सॉल्ट डाल दिया। 3 ड्रॉप लेमन, तो लेमन के ड्रॉप हम निचोड़ेंगे तो 15 ड्रॉप डाल देंगे उसमें। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन किए, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 ग्लास ऑफ लेमन। 2 ग्लास आपको अगर लेमन बनाना है तो कितना वाटर चाहिए, तो 2 ग्लास वाटर चाहिए। कितना चाहिए, 2 ग्लास। तो वहां पे जो फर्स्ट है हमारी, वहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 ग्लास। ये मैं निकाल देता हूँ। तो फर्स्ट हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे हम लिखेंगे 2 ग्लास। कितने वाटर चाहिए, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें 2 ग्लास वाटर चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 ग्लास ऑफ लेमन।
3 ग्लास अगर लेमन हमें जूस बनाना है तो हमें कितने स्पून शुगर चाहिए? अगर 1 ग्लास लेमन में हमें 3 स्पून चाहिए तो 3 ग्लास बनाने के लिए कितने चाहिए? 3 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ पे 1 ग्लास में 3 स्पून डाला, दूसरे ग्लास में 3 स्पून, तीसरे ग्लास में 3 स्पून, टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्पून चाहिए हमें? 9 स्पून चाहिए। तो यहाँ पे 2 का आंसर क्या आएगा? 9 स्पून शुगर। कितने स्पून चाहिए? 9 स्पून शुगर। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं तो क्या कहा है? हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 ग्लास ऑफ लेमन। अगर 2 ग्लास लेमन बनाया है तो कितने ड्रॉप्स लेमन की चाहिए? 1 ग्लास में हमें कितनी चाहिए थी? 15। तो 2 ग्लास में 15 प्लस 15 30 ड्रॉप्स। कितने चाहिए? क्या आंसर आएगा वहां पे? 30 ड्रॉप्स। तो हमें यहाँ पे 30 ड्रॉप्स लेमन चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। 30 ड्रॉप्स लेमन के बाद और क्या पूछा है? हाउ मेनी पिंच ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 ग्लास ऑफ लेमन। अब 3 ग्लास लेमन के लिए हमें कितनी पिंच सॉल्ट चाहिए? तो 1 ग्लास में 1, तो 3 ग्लास में 3। कितने चाहिए हमें? 3 पिंच। सॉल्ट 3 पिंच सॉल्ट वो चाहिए। 5 नंबर का हमें क्वेश्चन दिया है। तो हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस कैन बी obtained from 1 whole lemon if 15 drops are obtained for half lemon। अगर हाफ लेमन में से 15 ड्रॉप निकलते तो फुल लेमन में से कितने निकलेंगे? 50। अगर हम पूरा लेमन है हमारे पास, उसको हमने काट दिया, इसलिए हमारे पास पूरा लेमन है, उसको हमने काट दिया, एक में से 15 निकले तो दूसरे में से भी कितने निकलेंगे? 15। तो टोटल मिला के कितने हुए? 15 प्लस 15 30 ड्रॉप्स। कितने निकलेंगे? 30 ड्रॉप्स। तो फुल लेमन में से 30 ड्रॉप्स लेमन निकलेंगे। कितने? 30 ड्रॉप्स। तो आप मेरे साथ ये जो आंसर की क्वेश्चन है मैंने लिखा है 1 2, ये 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का है। तो 1 3 4 5 लिख दो। नेक्स्ट अब जो आगे और एक है जो हमें शुगर केन, जो हम सेलरी का रस पीते हैं उसकी प्राइस के बारे में उसको सेल करना है तो कौन सी कितने रुपीस का आता है, कौन सा ग्लास, तो इससे हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू।